माधव सिंह रामदयाल जी, मेरा आपसे कहना है कि अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों के बीच में जाके संगोष्ठियां करें। अब एक ही तरीका है कि हम छोटे छोटे लोगों को भेजें और वो जो है संगोष्ठियां लें, और संगोष्ठियों में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोस आपकी आत्मा के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, केवल उनको दिखाइए, और दिखाने के पहले एक डायरी रखिए जिसमें कि उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट करिए, और फिर उनको जो है जोड़ते जाइए। चलिए संतोष जी, बहुत समय बाद जो है आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आप कहाँ पे हैं, बिहार में हैं या दिल्ली में हैं? संतोष चौधरी, आप कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं या बिहार में हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप देखिए आपका माइक्रोफोन ऑन है क्या? आपका माइक्रोफोन ऑफ है चौधरी जी। सौरभ गुप्ता जी का भी स्वागत है। मैं जो है कटारे साहब से अनुरोध करूंगा कि कल जो चर्चा हुई उसके बारे में सभी लोगों को ब्रीफ करें आप। श्री कटारे साहब। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। अब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, और कल जो चर्चा हुई थी उसके बारे में 1 मिनट में सबको ब्रीफ करिए, और फिर अपन 10 मिनट में ही इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। कल से अपन मीटिंग को जी लंबा करेंगे। जी कल कल जो चर्चा हुई थी उसके संबंध में ये था कि आप अपने अपने आसपास के मोहल्ले में जाकर के छोटी छोटी संगोष्ठियां करें। ये आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही सर। आप आपस में मोहल्ले में जाकर के एक दूसरे के घर जाकर के छोटी छोटी मीटिंग करें और उसका वीडियो बना करके अपलोड करके श्रीमान को भेजें। साथ ही जाकर के ऐसे लोगों से मिले जो अपनी बातों को समझने के लिए तैयार हैं, और उनको हम समझाएं, उनके घर जाएं। जैसे हम किसी के यहाँ मिलने जाएं तो चाय पार्टी वगैरह होती है, इस तरह से 4 जगह मिल करके उनका वीडियो अपलोड करें। यही कहना था, और इसके ऊपर चर्चा भी चल रही है। और आपने मुझसे वो लिस्ट भी मांगी थी, मैंने आज आपको वो लिस्ट भी भेज दी है। जो लोग प्रभावशाली लगते हैं, काम कर सकते हैं, उनके लिए यदि आप उनसे चर्चा करें तो शायद और अपना जो है मिशन जो है ठीक ठाक से काम करने लगेगा, और हमारी शक्ति आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, और ऊर्जावान हो जाएंगे। जय, आपने धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। मैं थोड़ा सा इसको सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूँ। एक तो मुझे ये कहना है कि हम लोग जो अपनी 21 विधाएं हैं, कम से कम एक एक प्रतिनिधि मुकर्रर करें, और हर प्रतिनिधि अलग अलग मीटिंग करे। तो जो छात्रों को और युवाओं को हैंडल कर रहा है वो छात्रों और युवाओं के पास जाए, जो शिक्षकों को हैंडल कर रहा है वो शिक्षकों के पास जाए, जो वरिष्ठ नागरिकों को हैंडल कर रहा है वो वरिष्ठ नागरिकों के पास जाए। और उसे इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आजकल वरिष्ठ नागरिक सिंसियरली पार्क में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और बहुत उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप ध्यान से इस बात को सुने क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक सूची मुझे भेजें कि हमने हर क्षेत्र का एक व्यक्ति नामित कर दिया है। तो एक मजदूरों के एरिया में जाए, एक स्लम एरिया में जाए, एक झुग्गी झोपड़ी एरिया में जाए, हाथ ठेले वालों के पास जाए, टैक्सी वालों के पास जाए, किसानों के पास जाए, समाज सेवी संगठनों के पास जाए, वरिष्ठ नागरिकों के पास जाए, व्यापारियों के पास जाए, राजनेताओं के पास जाए, पंच सरपंचों के पास जाए। और जिस माहौल में हैं बड़ी भीड़ कहीं इकट्ठी नहीं करना है। 2 लोग मिल जाएं, 4 लोग मिल जाएं, 5 लोग मिल जाएं, 10 लोग मिल जाएं, उनके साथ बैठें
और जैसे वो हैं उसी हालत में बैठे। यदि वो लोग ज़मीन पर बैठे हैं तो हमें भी ज़मीन पर बैठना है। हमें एक डायरी रखना है और उसमें नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर ले लिया जाए और फिर उनके काम का जो है वीडियो उनके साथ बैठ के देखा जाए। वीडियो को देखने के बाद उनसे जो है बात की जाए और उनके क्या प्रश्न हैं, उनके क्या संशय हैं, वो उनको नोट किया जाए। और फिर जो है, जो लिंक मैंने आप लोगों को दी हुई है, ये परमानेंट लिंक है। इस लिंक के माध्यम से हमसे मुखातिब उनको कराया जाए तो हम एज ए प्रेसिडेंट उनको, उनकी जितनी भी शंकाएं हैं उनको विस्तार से समझा पाएंगे और उससे एक 1-to-1 लगाव होगा। आप कोई बात कहेंगे उसका अलग महत्व होगा और मैथिली शरण गुप्त पूर्व डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत कोई बात कहेंगे जिन्होंने मॉडल डेवलप किया है तो उसका एक अलग महत्व जाएगा। जहाँ तक आज के राजनेता हैं वो जितना बांट रहे हैं उनको लूटना है, क्योंकि ये अपने उनके पिताजी का नहीं है, ये भ्रष्टाचार की कमाई है जो उन तक पहुंची हुई है, जो उन्होंने गलत तरीके से चंदे इकट्ठे किए हैं वो है। इस प्रकार जो है हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर टाउन में कम से कम 100 जगह हमारी मीटिंग चलना चाहिए और लोगों के क्या संशय हैं उनको जोड़िए और उनको जो है जवाब मैथिली शरण गुप्त देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इसी लिंक के माध्यम से देंगे। तो ये लिंक परमानेंट है, इस लिंक का उपयोग किया जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो एक साथ 100 टाउन में 10-10, 20-20 लोगों की मीटिंग हो रही होगी। हम 1-to-1 कनेक्ट करके हर किसी का चेहरा देख पाएंगे, उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे जो आज के राजनेता कर रहे हैं। चाहे हमें और इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आज के राजनेताओं जैसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम कोई बड़ी आम सभा नहीं करेंगे, हमें छोटे छोटे लोगों के बीच में और छोटे ही लोगों को भेजा जाए जो उनके साथ बैठें, उनके साथ मिक्स हों, उनके जैसे हों, उनके लहजे में बात करें और उनके जो प्रश्न हैं उनको समझ के नोट करें और फिर सीधे इसी लिंक के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त को जोड़ा जाए। हम एक साथ 100 जगह के लोगों को जो है एक एक करके जो है ना उनको हैंडल करेंगे। जब 100 जगह के लोग एक साथ जुड़े होंगे तो उन्हें ये भी लगेगा कि एक साथ 100 जगह काम चल रहा है। फिर हम कल दूसरे मोहल्ले में जाएं, परसों तीसरे मोहल्ले में जाएं। आज जो है वरिष्ठ नागरिकों का जैसे सुबह का रख लिया जाए तो वरिष्ठ नागरिकों से जनरली पार्क में लोगों की मुलाकात होती है, तो कुछ जो पार्क हैं उन पार्क में पहुंचा जाए। मंदिरों में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो मंदिरों में पहुंचा जाए। और मेरा ये भी मानना है कि आजकल मंदिरों में बहुत भीड़ हो रही है। अभी हम शाजापुर गए थे, वहाँ 2 मंदिरों में मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। तो मुझे क्या लगता है कि हम मंदिरों में पहुँचे, उसको हमने वीडियो को अपलोड किया, उसे सुनिए आप। उसमें लोगों में बहुत भरोसा जागा है। तो यदि हम मंदिरों में पहुँच जाएं और वहाँ जो भीड़ है उनसे कहा जाए कि देखिए आइए साथ में बैठ के देखते हैं, आपके जो जितनी भी समस्या है उसका निदान हम लेके आए हैं। और आज के राजनेताओं से जो वो आज दे रहे हैं उससे 5 गुना और 10 गुना वसूल करने की कोशिश करना है। हम ये पैसा नहीं देंगे, लेकिन इन राजनेताओं से हम 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पैसा दिलाएंगे इन्हीं लोगों को। और इनके चंद्रगुप्त बिना खर्चों के, बिना प्रचार के सदस्य शपथ के तहत जो है जीतेंगे। लिहाजा हर किसी को, यदि हमने लोगों को कन्विंस किया, एक बार उनके संशय और को हमने दूर कर दिया, तो इमीडिएटली हमें शपथ का वीडियो बनाना है और उस वीडियो को
टेलीग्राम ऐप पर मुझे भेजना है, जिसे मैं अपलोड कर दूंगा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर, जिसे सभी लोग देख पाएंगे। इन लोगों को अपना वीडियो पहली बार देखने का मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा उत्साह का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। मैं संतोष जी जो है एक निवेदन है सर। हाँ हाँ बोलिए। रामदयाल मीणा साहब काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और इनका अनुभव जो हमारे लिए अमूल्य है। यदि ये 2 मिनट अपनी स्पीच दें तो मुझे भी सुनने का मौका मिले। देखिए, मैं सोचना है कि सुनने सुनाने का समय अब नहीं है, अब करने का समय है। तो मैं मीना साहब से निवेदन करूंगा कि जो बात कही गई है उसके तारतम्य में उनकी एक्शन प्लान क्या है। अब हमको भाषण नहीं देना है, भाषण नहीं सुनना है। भाषण ऑलरेडी है, मॉडल ऑलरेडी है, क्रियान्वयन में हमने दिन भर में क्या किया है उस पर बात करना है। तो आपकी बात का हम सम्मान करते हुए मीना साहब से पूछते हैं कि अभी जो है ना, चूँकि इनके आसपास एक गमी हो गई थी तो संभवतः इन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला है। मीना साहब से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो अभी चर्चा हुई है इसके लाइन में कल की उनका क्या एक्शन प्लान होने की संभावना है, इस बारे में अपने साथियों को बताने का कष्ट करें। उससे वो लोग भी प्रेरित होंगे और ये कार्रवाई हो पाएगी। यहाँ एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हर कोई एक डायरी रखे। जो लोगों के पास जा रहे हैं वो डायरी रखें, उसमें कॉलम बनाएं, सरल क्रमांक, नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर। और ये काम जो है मीटिंग शुरू करने के पहले किया जाए। जिन तरीके के लोगों से हम जुड़ रहे हैं उस तरीके के लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियो हैं वो वीडियो जो है उनके साथ बैठ के देखा जाए। फिर उनके दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहे हैं वो नोट किए जाएं और फिर मुझे कनेक्ट कर दिया जाए, तो मैं हर किसी से परिचय भी पालूंगा और उनके संशयों का निराकरण कर सकूंगा। इससे हर छोटा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा जुड़ाव महसूस कर पाएगा और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक सवाल रहा कि हम क्या लाभ पहुँचा पाएंगे, तो हम अभी कोई लाभ नहीं देंगे, अभी वर्तमान राजनेताओं को लूटने का लाभ देंगे। तो यदि ये 2,02,000 रुपये दे रहे थे तो अब 10,000 20,000 इन्हीं से दिलवाना है और इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे और बाद में इन्हें जेल भी भेजेंगे। बांटने वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो इसका एक ऑर्डिनेंस भी बनाएंगे। और जीतने के साथ ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत, फ्रीबी के तहत नहीं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत 10,000 रुपये पर फैमिली की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाएगी। ये बढ़ के 12 महीने में 25,000 रुपये पर फैमिली की हो जाएगी, 25,000। अगले साल इसमें 50% की रिबेट का प्रावधान है। लिहाजा पर फैमिली 50,000 परचेजिंग पावर उसको पैदा कर दी जाएगी बाय द सेकेंड ईयर। मतलब 2025 में जहाँ पर भी आप होंगे वहाँ पर विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर हर फैमिली की पैदा कर दी जाएगी। और फिर 2025 तक एक सदस्य को बढ़ा के 4 सदस्य कर दिया जाएगा। लिहाजा एक फैमिली की परचेजिंग पावर पर मंथ की 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। मीना साहब हमारी बात मानेंगे, अभी 2 लाख रुपए अच्छे खासे बड़े अधिकारी को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है भारत का सबसे गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ जो है ना कमाने की स्थिति में आ जाएगा। 2 लाख रुपए पर मंथ। इसका मतलब है देश समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों की तो कमाई करोड़ों में होगी और हर कोई जो है अच्छे घर में रह पाएगा, अच्छा खाना खा पाएगा, अच्छा भोजन कर पाएगा। एक चीज़ हम आपको और बता दें, बच्चे को पालने की जिम्मेवारी माँ बाप की नहीं होगी। बच्चे का खुद जो है एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। जब वो कमा नहीं रहा है
तो उसकी फीस जो है पैसा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जाएगी। तो वो उसको यदि ट्यूशन लगाना है तो ट्यूशन का पैसा उसे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में से मिलेगा। और अपने आप जब वो कमाने लगेगा तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम होगा। तो अब मैं रामदयाल मीना जी से निवेदन करूंगा कि वो जो है कल की रणनीति के बारे में थोड़े सा प्रकाश डालें, क्योंकि और कोई चर्चा नहीं करना है। अब जमीन पर लोगों को जोड़ने की बात करना है। और कल से कोशिश किया जाए कि जब कल दिन भर में जो काम हुआ है उसके बारे में यदि कुछ झलक दी जा सके, और हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करके टेलीग्राम पर जोड़ना है, जिसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और फिर आप जो है उसी को डाउनलोड करके उसी को लिंक भेजकर उनके पास भेज दीजिए, तो वो लोग अपनी बातचीत को खुद सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। माननीय रामदयाल मीना जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सभी साथियों को मैं जय हिंद जय भारत कहता हूं। और मुझे क्या है कि आज कई दिनों बाद में मुझे जुड़ने का मौका मिला है, और मैं कुछ विशेष अपनी परिस्थिति कारण भी नहीं शामिल हो पा रहा था मैं। तो अभी आपके नेतृत्व में मैं सदैव से सक्रिय रह के हम काम कर रहे हैं, और हमारे स्तर पर जितना हम योगदान स्तर इकाई को दे सकते हैं वो कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं कोशिश करता हूँ, छात्रों के बीच जाता हूँ, लेबर क्लास के बीच जाता हूँ, किसानों के बीच जाता हूँ, और अपनी बात को मैं वहाँ रखता हूँ। और लगभग 70% लोग मेरे से सहमत हो जाते हैं। तो आपने जो अभी बताया कि 2025 में 50,000 पर व्यक्ति के इनकम का सोर्सेस रहेगा, और एक परिवार को 2 लाख रुपए जो है पर मंथ की इनकम हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं जो इसरो में काम कर रहे हैं, उनको भी इतना पगार नहीं मिलती मंथली। तो ये आपका जो बहुत पावरफुल मॉडल आपने बनाया है, बहुत मेहनत की इसके पीछे, इसके बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े प्रोफेसर्स इसके जो बनाया मॉडल, ये बहुत बेहतरीन मॉडल है। और उसको समझने के लिए समय चाहिए, स्तर चाहिए। तो हमको भी बहुत समय बाद लगा है सर समझने में इस चीज को। तो हम भी आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और आपने ये भी कहा कि घर में अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी आपके बच्चों की पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाएगी, पढ़ने की जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होगी, उसका अकाउंट में से लिया जाएगा, और वो जो पैसा जो उसका मिलेगा उसका अकाउंट में डेबिट होने के बाद में जो इनकम हो गया है तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये एक बहुत ही ठोस प्रणाली, फाइनेंशियल प्रणाली जो रामदयाल जी, आपका ऑडियो लिंक जो है गायब हो गया है। हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपकी भावनाओं को समझ गए हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने इसकी गहराई को समझा है। और आप देखिए कितनी अच्छी बात होगी कि हर बच्चा पढ़ेगा और माँ बाप को उसकी चिंता नहीं होगी। आगे चल के तो लड़की की शादी का जो है ना भार भी जो है वो माता पिता को नहीं निभाना पड़ेगा, वो लड़की के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से हो जाएगा। लिहाजा जो जितनी भी चिंताएं हैं वो सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। इतना पावरफुल सिस्टम होगा। तो यहाँ नियम कानून बदल जाएंगे, वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, यदि वो अपना सही निर्णय सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा जो उनकी औकात के बाहर होगा। अब आप ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत 2029 तक पर परिवार जो है 2 लाख रुपए कमा पाएगा। आज 99% लोग जो है 2 लाख रुपए नहीं कमाते हैं। जब भारत का सबसे गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ की उसकी आय होगी, तो आप ये सोचिए कि भारत की समृद्धि कहाँ पे पहुँचेगी। भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा। दूसरी बात जो मैंने कही कि जो बच्चा है
वो राष्ट्र की जिम्मेवारी है। लिहाजा अब माँ बाप जो है उसको पढ़ाने की चिंता ना करें। उस बच्चे का कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसके सभी खर्चे वहन कर लिए जाएंगे, सभी खर्चे वहन कर लिए जाएंगे। लिहाजा आगे चल के तो बच्चियों की शादी भी माँ बाप को नहीं करना होगी, बच्ची के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो भी खर्चा है वो हो जाएगा और धीरे धीरे उसका भुगतान हो जाएगा। ऐसा हम चिंता विहीन भारत पैदा कर पाएंगे, जहां किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। और भारत में कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। भारत में जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपये की मिनिमम इनकम मिलेगी, ऐसा व्यक्ति जो है वो पैदल चल के नहीं जाएगा, वो गाड़ी से जाएगा। यदि उसके छोटे बच्चे हैं तो उसमें क्रेच की व्यवस्था होगी और उसको जो है अलग अलग तरीके के टूल्स दिए जाएंगे। तो जो काम अभी वो 4 घंटे में कर पाता है वो उसे 1 घंटे में करेगा और उसे हर घंटे में भुगतान मिलेगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम होगा। पिछली बार जो है शालिग्राम जी को बोलने का मौका नहीं मिल पाया था, तो मैं शालिग्राम जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो है अपने उद्गार व्यक्त करें। और आज की हमारी प्राथमिकता ये है कि हम लोगों के बीच में पहुँचें, संगोष्ठियाँ करें, वीडियो उनको दिखाएं, उनके प्रश्न को समझें और उनके प्रश्न जो का जवाब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी लिंक के माध्यम से उनको देंगे, ये सुनिश्चित किया जाए। शालिग्राम जी, इस बारे में बात को आप आगे बढ़ाएं। और इसके बाद जो है संतोष जी को बोलना होगा, तो संतोष जी अपनी तैयारी में रहें। अगला जो है मौका आपको मिलने वाला है और इसके बाद जो है माधव सिंह जी को मिलेगा और इसके बाद जो है संतोष चौधरी जी को। तो इसी क्रम में आप लोग अपनी तैयारी रखें। अब मैं शालिग्राम जी से निवेदन करूंगा कि अपना बहुत समय हो गया है, आप पूरी ऊर्जा के साथ एक बार जो है भिड़ जाइए और अपनी बात रखिए। और हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आज जो राजनेता कर रहे हैं, चाहे हम जो है 2023 में सफल ना हो पाएं, लेकिन हम राजनेताओं के तरीके से काम नहीं करेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेशन है। चाहे हमें पकाने के लिए और समय लग जाए, हम सीधे 2024 में ही एंट्री मारें, लेकिन हम जो है राजनेताओं के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके मॉडल पे काम नहीं करेंगे, उनके तरीके से आम सभाएं नहीं लेंगे। ये हमारा पूरा जो है सोचा समझा रणनीति है, इसमें किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। श्री इंजीनियर शालिग्राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपने जो विचार रखे हैं या पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं, मॉडल बहुत ही अच्छे हैं। बस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसके लिए जो रास्ते आप लोग बता रहे हैं उस पर अगर हम चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जो सपने देख रहे हैं वो हम पूरे कर पाएंगे। लोगों से जब बात करते हैं या हम ये सुनते हैं तो क्योंकि लोग जो है पूरी तरह से जले फूके बैठे हुए हैं इन आजकल के राजनेताओं से, तो उनको ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती है। लेकिन इन बातों को हमें लोगों तक गहराई तक पहुंचाना होगा। उसके लिए जो संगोष्ठी वाला रास्ता है बहुत ही उचित है। संगोष्ठियां करके अपने कन्वेंस के मुताबिक जिस टाइप से हम कन्वेंस कर सकते हैं लोगों को करें, और आपके वीडियो जो हैं वो दिखाएं, और वीडियो के बीच में ही अगर हम बात करा पाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। तो बहुत अच्छा है, प्रपोजल अच्छा है, आपका मॉडल बहुत अच्छा है। इस मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको तो काम करना ही है, साथ में नए लोगों को ऊर्जा के साथ जोड़ के हमें इसको जो हमारी सदस्यता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन हमें जो हमारे पुराने जो सदस्य हैं उनको भी जागृत रखना जरूरी है, जिससे कि वो सो ना सके और बिल्कुल आइडल ना हो जाएं
पता लगा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे लोग जो है पीछे की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। तो जो मेरा तो विचार ये है, सुझाव ये है कि अपनी अपनी टीम को जिन्होंने जिसको जोड़ा है, अगर कोई किसी ने 50 को जोड़ा, 100 को जोड़ा, 200 को जोड़ा, वो उनको मेंटेन करके चले तो ज़्यादा ठीक होगा। तो और सभी लोग जितने मॉडरेटर हैं सभी अपने अपने लोगों को भी जोड़ के चलते हैं तो हमारा कोई भी आदमी आइडल नहीं हो पाएगा। और जब वो आइडल नहीं होगा, एक्टिव रहेगा, तो नेचुरल है कि वो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और आपने जैसा कहा कि हम 23 को इग्नोर भी कर सकते हैं, 24 को ये अटैक करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें इग्नोर करना चाहिए। हाँ, ये है कि हम कम सीटों के लिए भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें उपस्थिति जरूर दर्ज करानी चाहिए लोगों में। नेशनल लेवल तक ये मैसेज पहुंचने का एक ही तरीका है कि हम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तभी लोगों, अदरवाइज पब्लिक में ये बात नहीं आ पा रही है कि हमारा एक ये भी मिशन या ये पार्टी जो है वो आगे समाज के लिए काम करना चाहती है और जिसके पास इस टाइप के मॉडल हैं। जब ये मॉडल पब्लिक में जाएंगे तभी तो पब्लिक इंटरेस्टेड हो पाएगी। जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या वीडियो द्वारा कोई आदमी जाके बताता है तो वहाँ पर फिर मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है, उसके क्वेश्चन आंसर भी वो लोकल लीडर से भी होंगे, फिर आप तक भी बात पहुँचेगी। तो हम उनके मॉड्यूल के बारे में अध्ययन करके उनको जवाब भी देंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा कि नहीं, ऐसी भी एक विचारधारा के लोग इस अपने देश में काम कर रहे हैं, हमें उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस पर गौर करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अब ज़्यादा नहीं समय लेऊंगा, और भी हमारे वक्ता हैं, आपसे कई दिनों बाद मुलाकात हुई है और जो ये मीटिंग होगी इसमें मैक्सिमम लोग अच्छे अच्छे जुड़े हैं, तो विचारों का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है और सब लोगों को मौका दिया जाए। इनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाए कि आप अपने एक एक मॉडल पर काम करें, और वो मॉडल पर भी जैसे कि तो कोई भी एक मॉडल कोई आदमी पकड़ लेता है और वो मॉडल का मास्टर होगा तो वो बीच में अपने लेवल पर भी काम कर सकता है और जहाँ ज़रूरत होगी तो फिर आपकी मदद ले सकता है। ये सब मेरा सुझाव है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैंने केवल जो है ना ये नहीं कहा है, हम तो कह रहे हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। पराजित होने वालों में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह वगैरह भी होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि हम अपनी रणनीति और अपने तरीके से ही काम करेंगे। हम इन राजनेताओं के तरीके से काम नहीं करेंगे और हम अपने लोगों से इन राजनेताओं को इस बार लुटवाएंगे भी और पराजित भी करवाएंगे। और ये पराजय यदि लोग बाग सिर्फ अपने शपथ को पूर्ण कर दें तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं इन्हें मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर दूंगा। यदि वो जाहिरा तौर पर नहीं स्वीकार करेंगे तो मन ही मन तो ये मान ही लेंगे कि अब उनकी हार सुनिश्चित है। मैं यहाँ बार बार ये बात कहना चाहूँगा कि ये इतना पावरफुल मॉडल है कि लोग बाग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। मैं इस बात को बार बार दोहराना चाहूँगा कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बड़ी साधारण सी बात कह रहे हैं कि आप हमारे मोबाइल नंबर 9425606040 को सेव करिए और मुझे मिस कॉल दीजिए। ये आपको इमरजेंसी में बहुत मदद काम करने वाला नंबर है, इसे सुरक्षित रखना है, इसे सेव करना है, फिर इस पर मिस कॉल देना है जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भेजी जाएगी और उसको डाउनलोड करके अपना नाम लिखना है, फ़ोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है और एरिया कोड डालना है, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। फिर आप केवल एक काम कर दीजिए, अपनी सदस्य शपथ को पूरा कर दीजिए, जिसके तहत आपको 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का आपका संकल्प उसे पूरा करना है। और समय आने पर जो तीसरा संकल्प है कि मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और हमारा वो चंद्रगुप्त
जो उस क्षेत्र का सबसे अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त के रूप में जो है स्थापित करेगा अपने आप को, उसके लिए थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और गगन वेदी उद्घोष के साथ उसको विजयी बनाने का संकल्प प्रतिदिन लेंगे। जिस दिन पोलिंग बूथ पे जो है वोट का दिन आएगा, तब हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे और अपने चंद्रगुप्त के बटन को दबाएंगे और पेपर ट्रेल के बारे में जो 2 शपथ कही हैं, उन शपथ के हिसाब से वो पत्र बनाएंगे और उसे ऐप से भी भेजेंगे और टेलीग्राम से भी भेजेंगे। तो टेलीग्राम ऐप हम सभी लोगों को डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि ऐप जो है रिलायबल नहीं रह गया है। इस ऐप ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जो है ना 1.5-2 महीने से नहीं घुसने दिया है। ये इन दुष्ट राजनेताओं के इशारे पे काम कर रहा है, लिहाजा हम इस ऐप को भी हराएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप को जो है ना डाउनलोड करिए और जो वीडियोज आप बना रहे हैं शपथ के, हम दिन में 2 बार शपथ का अपने मन में मनन करें और 1 बार वीडियो जरूर बनाएं शपथ लेते हुए खुद की। यदि हम अपने फैमिली वालों को जोड़ चुके हैं और फैमिली वालों को साथ खड़े होकर यदि हम शपथ का वीडियो बना सकते हैं तो कृपया उसे हर दिन बनाना है। फिर जहां हम वीडियो संगोष्ठी करेंगे वहां पर जो है, जो वीडियो संगोष्ठी जब सभी लोगों की शंकाएं कुशंकाओं का जवाब दे देते हैं, उसके बाद आखिरी काम जो होगा शपथ को लेने का और शपथ का वीडियो बनाना है और वो वीडियो मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, जो कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा और उसकी लिंक जो है आपको फिर उन्हीं लोगों से शेयर करना है जिन्होंने शपथ ली है, जिन्होंने वीडियो पे क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो अपने खुद के वीडियो को देख भी पाएंगे और हर चीज़ रिकॉर्ड पे रहेगी। वो कल हमसे पूछताछ भी कर पाएंगे कि साहब देखिए आपने ये बात कही थी, अब इसे पालन करिए आप। तो मैं श्री सालिग्राम जी की हर बात से सहमत हूँ और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, संतोष जी आप वयोवृद्ध हैं और आपको बहुत अनुभव है, आपको व्यापार का भी बहुत अनुभव है। मैं आपको सुनना भी चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि कल से व्यापारियों को जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है और पहले आपकी अपने जगह पे रणनीति है और दूसरे शहर के व्यापारियों को जोड़कर वहाँ पर क्या रणनीति है, इस बारे में यदि आप थोड़ा सा विचार रखेंगे तो सभी का बहुत भला होगा। मैं व्यापारियों से नहीं, अभी तो सबको पहली बार में आया हूँ, तो सबको नमस्कार कहता हूँ। एक्चुअली रिटायर्ड सरकारी नौकरी से हूँ, बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और अभी मैंने देखा है, उद्देश्यों को देखा है, 21 लक्ष्यों को देखा है। प्रयास करेंगे जो जैसा बन पड़ेगा। आज पहली बार आया हूँ, सुन रहा हूँ अभी, तो इसके बाद फिर देखते हैं। आप किस जॉब में थे और उसमें किस तरीके का चीज़ वो हैंडल किया, जरा उस बारे में भी थोड़ा सा दें जिससे कि जुडिशियरी डिपार्टमेंट से हूँ। एक्चुअली जुडिशियरी डिपार्टमेंट से हूँ, मध्य प्रदेश में अनेक जिलों में रहा हूँ समय समय पे जी, और अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। छतरपुर से रिटायर्ड हुआ जी जी। वर्तमान में छतरपुर में ही रहता हूँ, ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट भी है। आसपास के मध्य प्रदेश के कई जिलों में घूमता रहा, 2-2, 3-3 साल में ट्रांसफर होते रहे। प्रयास करूंगा, मैं आपके लक्ष्यों को देखा है और यहाँ भी जोड़ने का प्रयास करूंगा। अभी तो सुन रहा हूँ। फिर आप जो है जो रिटायर्ड अपने जो है सीनियर वरिष्ठ नागरिक हैं जो आपके संपर्क में हैं, उनको जोड़ने का आप काम करिए। तो जो शासकीय सेवा वाले हैं उनको भी जोड़िए और जो जनरल वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जोड़ने का काम करिए। और आपके जो साथी विभिन्न शहरों में हैं, विभिन्न गांवों में हैं, विभिन्न जगहों पर हैं, यदि उनकी सूची करके यदि उनको हम काम सौंप सकेंगे, क्योंकि एक साथ हमें कई जगहों पर काम करना होगा। और मेरा ये मानना है कि वरिष्ठ नागरिक जनरली पार्क में, मंदिर में आदि जगह पे मिलते हैं और इनका समय लगभग निश्चित है। तो हाँ, बिल्कुल फिक्स समय है।
तो यदि लगभग हम लगभग उस समय शाम के पर मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। यदि उस समय पर जो है हम लोगों से मिलके उनसे बात करें, और जैसा कहा जी गया है कि रजिस्टर में या डायरी में उनके नाम, पता और मोबाइल नंबर को नोट करने के बाद जो वीडियो उनके उपयोग का है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो जी उनके काम के जो वीडियोज़ हैं उसके बारे जी में जो है ना उनको चर्चा करने के बाद, क्योंकि हर वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को एक अच्छा भारत जरूर देना चाहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। और आज के जो है महंगाई के ज़माने में और आज की परिस्थितियों में जो वरिष्ठ नागरिक है, जो कि अनुभवों की खान है, वो मार्जिनलाइज हो गया है। आज उसके बच्चों को, बहू को, बेटे को व्यस्तताओं के कारण अपने ही बुजुर्ग के लिए समय नहीं बच पा रहा है। तो यदि हम वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीने का एक मकसद दे सकें, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देने का एक मकसद दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम सभी वरिष्ठ और अनुभवी वरिष्ठ नागरिकों को एक बहुत ही अनुकूल ढंग से और एक पॉजिटिव ढंग से हम उन्हें व्यस्त रख पाएंगे, और उनकी सेवा से हम बड़ी आसानी से परिवारों को जोड़ पाएंगे, वरिष्ठ लोगों को जोड़ पाएंगे। और वरिष्ठ लोग जो है वो अलग अलग जगह के होंगे, अलग अलग फील्ड के होंगे, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ शिक्षक भी रहे होंगे, तो वो विद्यार्थी और शिक्षक जगत से जोड़ने में काम करेंगे। जो किसान होंगे वो किसानों को जोड़ने का काम करेंगे, कोई मजदूर होगा तो मजदूरों को जोड़ने का काम करेगा, टैक्सी ड्राइवर, ये वो, तो सभी, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हों, पत्रकार हों, जो जिस विधा का वरिष्ठ नागरिक है, यदि वो उस विधा में लोगों के बीच में जाके जोड़ने का काम करेगा और लोगों को बताने का काम करेगा कि 21 लक्ष्यों के साथ ये महापरिवर्तित भारत बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के ज़मीन पर उतर सकता है, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, आपको जंतर मंतर में नहीं जाना पड़ रहा है, और ताज भी आपके सिर पर है। यदि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 लोगों, ऐसे लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट अपने आप चल के उनके पास पहुंचेगा, और उन्हें अपने आप को जिताने के लिए ना तो प्रत्याशी होना बताना है, ना अपना प्रचार प्रसार करना है, उन्हें लगातार संगोष्ठियां करके क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों से कैसे महापरिवर्तन आने वाला है, और लोग बाग महापरिवर्तन चाहेंगे और अपने बच्चों का और खुद का भविष्य बदलना चाहेंगे, जहां 2029 तक सबसे गरीब व्यक्ति की मासिक आय 2 लाख रुपए पर मंथ के बराबर होगी। आज बड़े बड़े अधिकारी भी इतना नहीं कमा पा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की भी सैलरी 2 लाख रुपए से कम है, कुछ चुने हुए लेवल के लोग ही 2 लाख रुपए से ज़्यादा कमा पा रहे हैं। तो जब भारत का सबसे गरीब मजदूर, उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, वो पैदल भी नहीं चलेगा, वो गाड़ी में जाएगा, और उसको दिन में 5 बार पेमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था की गई है वो रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है। तो वो स्मार्टली आएगा, वो आपका नौकर नहीं होगा, वो आपका इफ़िशिएंट वर्कर होगा, उसकी ड्रेस भी अच्छी होगी, और वो आप एक भूल जाइए कि वो आपको मालिक कहेगा, वो आपको सम्मान देगा, आपको जो है पूरा सम्मान देगा। लेकिन जो एक गुलामी वाला काम है, जो एक उस तरीके का कि आप मालिक हैं वो आपका गुलाम है, इस तरीके का कुछ रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो 2 लाख भी कमाएगा, सम्मान भी होगा, और उसका सब कुछ होगा। ऐसा महापरिवर्तित भारत मेरे ख्याल से तो हर कोई चाहेगा। तो हमें यही पूछना है कि आपको परिवर्तित भारत चाहिए या नहीं चाहिए, हमें इस स्ट्रेंथ पर जो है ना काम करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों को यदि हम ऊर्जाकृत कर पाए और उन्हें उनके जीने का मकसद दे पाए, तो ये महापरिवर्तन बहुत आसानी से ज़मीन पर उतर जाएगा, बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। तो संतोष जी से मैं बहुत आभारी हूँ। मैं प्रयास करूँगा, जरूर जरूर जरूर, मैं
बहुत आसान्वित हूँ। अब मैं माधव सिंह जी से चाहूँगा, माधव सिंह जी संभवतः मुझे लग रहा है कि आप किसान होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि आपका मूल कार्य क्या है और आप किसानों को या उनसे जुड़े लोगों को कैसे जो है ना जोड़ने में क्राइम फ्री भारत की मदद कर पाएंगे, इस बारे में ज़रूर आप जो है रोशनी डालें। माधव सिंह जी प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करा दो साहब का। माधव सिंह जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। यदि आप सामने देखेंगे तो माइक्रोफोन को ऑन कर लीजिए आप। अभी भी ऑफ है आपका। ये आप नीचे देखिए, तीसरे नंबर का जो स्विच है वो आपका वो माइक्रोफोन है। माधव सिंह जी तो बाहर ही निकल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं ओमवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात करें। ओमवीर सिंह जी से हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई है, तो मैं चाहूँगा कि वो चर्चा के संबंध में पहले बताएं और फिर आगे की जो रणनीति है वो बताएं, और वो जो है अपने अनुभव और उसके आधार पर किस फील्ड में इस महाअभियान में अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे। ओमवीर सिंह जी। श्रीमान महोदय, सभी को जय हिंद, जय भारत। यदि आपका वीडियो Yes, ऑन हो सकता है तो उसे ऑन कर लीजिए, या आपको कोई तकनीकी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। सर वो लाइट नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। जी, जैसे कि हमारे मानव श्रीमान डीजीपी सर बता रहे हैं, उस स्तर से अगर हम सब लोग फील्ड में उतरे, जैसे कि सब लोगों को संपर्क करें, अगर संपर्क करेंगे तभी ये संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। हमें ये मजबूत करना है। मजबूत जब भी होगा जब हम सब लोगों से संपर्क करेंगे, और संपर्क जब भी होता है जब आप सब जानते, जैसे जैसे जिसका वर्ग होता है वो वैसे सब लोगों से मिलते रहें। और जैसे कि हमारे राजनेताओं ने पूरे विश्व को, यानी पूरे भारत को ही भ्रष्टाचार से बहुत ही ज़्यादा कठोर बना रखा है। उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है। ना तो कोई गरीब इस देश में रह पाएगा जिस हिसाब से उनकी कानून चल रही है, ना किसी गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ पाएगा, क्योंकि इतनी महंगाइयाँ हैं। अगर महंगाइयाँ डाउन करनी है तो हमें सब लोगों को संगठित ही होकर ही काम करना पड़ेगा। और अगर इनका भ्रष्टाचार खत्म करना है तो उन्हें ये पार्टी को बिल्कुल फ्लॉप करनी है। जब ये पार्टियाँ फ्लॉप होंगी तभी हम और आप बैठेंगे उस चीज़ पे, माननीय श्रीमान जी, तभी कुछ कर पाएंगे। अन्यथा तो बहुत ये संभव है, क्योंकि ये लोग ही इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि राजनेता ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, बस पीसीएस आईएएस अधिकारी इनके पीए बन जाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। बस अपने जो विचार है बना वो विचारों किसी सामने वाले का विचार ना समझ पाते हैं ना कुछ, बस उन्हें अपना एक टाइटल चाहिए, वो टाइटल पे बोलते रहते हैं। गरीब जनता चाहे कुछ भी करे, उन्हें को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ओमवीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, हम सभी आपकी बात से सहमत हैं। और ये मॉडल जो है इन्हीं दुष्ट लोगों को हराने का मॉडल है, जिसमें सभी राजनेता जो कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनको अपने बारे में ऐसी धारणा है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। केवल हमें जनता के पास पहुंचना है, जनता को जगाना है। इतने मात्र से जो है
एक महापरिवर्तन जो है ज़मीन पर उतर जाएगा। छोटी सी शपथ है, सदस्य शपथ कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। यदि हमारे जो आज जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो 10 लोगों को जोड़ें तो आज हम जो है, आज रात तक हम 1,50,000 हो जाएंगे। लेकिन वो सोए हुए हैं। तो आप बताइए, मात्र छोटी सी सदस्य शपथ को यदि हम पूरा कर लें तो इतना बड़ा काम हो सकता है। और जो आप बोल रहे हैं, ये महंगाई तो गायब हो जाएगी, टैक्स गायब हो जाएगा, भारत कर्ज मुक्त भी हो जाएगा, भारत के पास जो है ना हर व्यक्ति के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होगी, और वो भी विथ परचेजिंग पावर। एक व्यक्ति 2029 तक 50,000 रुपये पर मंथ कमा पाएगा, और एक परिवार में 4 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी होगी। इसका मतलब है एक परिवार की परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, और आपको अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं होगी। बच्चा का खुद कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसकी सभी लायबिलिटी क्लियर होंगी। तो बताइए कितना अनूठा भारत होगा। जी बिल्कुल जो सर। आप बच्चों की शादी करना चाहते हैं, बच्चों की शादी करने की चिंता माता पिता को नहीं करना होगी। बिटिया के खुद कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से सभी एक्सपेंसेस ऑटो जो है ना पे हो जाएंगे, और जब वो बिटिया कमाएगी तो धीरे धीरे वो भुगतान हो जाएगा। उसके लिए किसी को चिंता नहीं करना होगी। ये जो अपराध मुक्त भारत होगा, आप ये सोचिए, आज आपका सिर फटा होता है और कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि आपने बहुत भाग दौड़ करके FIR दर्ज भी करा ली तो ये इतने दुष्ट लोग हैं कि गिरफ्तारी नहीं करते हैं। ये इनकी दुष्टता देखिए, ये गिरफ्तारी नहीं करते हैं। आपको गिरफ्तारी के लिए भागदौड़ करना पड़ती है, फिर विवेचना पूरी कराने के लिए आपको भागदौड़ करना पड़ती है। तो इनके ऊपर तो चारों तरफ से दुष्टता जो है ना सवार है। वहीं पर जो धनवान लोग हैं, राजनेता के लोग हैं, वो आपके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज कराते हैं आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए। और वही पुलिस जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, वो 1 घंटे के अंदर पहुंच जाती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। एक आध व्यक्ति की गलती होती है, लेकिन पूरे खानदान को बुक कर देती है। और यदि आप घर पे नहीं मिलते हैं तो आपके पूरे खानदान को उठा के थाने में ले जाते हैं, और वो भी नियम विरुद्ध। इस तरीके से लोगों को थाने में बिठाने का कोई नियम नहीं है। तो पहले तो अंग्रेजों के ज़माने के 1857 की क्रांति को कुचलने वाले नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, और उस नियम के तहत भी जो जिम्मेवारी इस प्रशासनिक व्यवस्था को निभाना चाहिए, ये दुष्ट लोग उसको भी नहीं निभाते हैं। ये इतने दुष्ट हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ओमवीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अब जो है सुरेंद्र जी के पास जो है ना पहुंच रहे हैं, उन्होंने बीच में अपना हाथ भी उठाया था, वो कोई बात कहना चाहते हैं। तो सुरेंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपना माइक्रोफोन ऑन करें, और यदि वीडियो ऑन हो सकता है तो वीडियो ऑन करें और अपनी बात रखें। और यदि वो अपनी बात इस ढंग से रखेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि मेरा परिचय ये है, मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, मैं ये काम करूँगा। और माधव जी अपनी बात नहीं कह पाए थे, अब मैं दोबारा जो है ना सुरेंद्र जी के बाद फिर से माधव सिंह जी के पास पहुंचूंगा। और अभी जो है ना माधव सिंह जी को मैं निवेदन कर लूँगा कि उनके तीसरा बटन है माइक्रोफोन का, तो उस बटन को दबा के जब आप दबा देंगे तो आपकी आवाज़ आने लगेगी। तो सुरेंद्र जी तो गायब हो गए हैं। संभवतः वो आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। तो माधव सिंह जी से निवेदन करते हैं, जो पीपल खेड़ी से हैं, कि आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करें। और माइक्रोफोन आपका सेंटर में है। यदि आप सबसे नीचे सेंटर में देखें तो उस पर क्रॉस लगा हुआ है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोफोन जो है ना ऑन हो जाएगा। माधव सिंह जी, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे की तरफ एक माइक जैसा बना हुआ है, वो अभी कटा हुआ है, उसको आप टच कर दीजिए तो वो आपकी आवाज़ आने लगेगी।
तीसरे नंबर पे है, सेंटर में। पहला जो है आपका लाल बटन है, उससे आपका संपर्क कट जाता है। मेरे ख्याल से उन्होंने लाल बटन दबा दिया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिए, सुरेंद्र जी आ गए हैं, तो मैं सुरेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें और अपनी बात रखें। मिस्टर सुरेंद्र। मिस्टर सुरेंद्र, आप मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या? आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें। तो मेरे ख्याल से सुरेंद्र जी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अपनी मीटिंग में काफ़ी समय भी हो गया है, लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है। लिहाजा यदि आप लोग की इजाज़त हो, माधव सिंह जी आप अपनी बात रख पाएंगे क्या? आपका माइक्रोफोन अभी भी ऑफ है। माइक्रोफोन यदि आप देखें तो बीच का बटन है, तीसरे नंबर का बटन है। चाहे आप लेफ़्ट से देखें चाहे राइट से देखें, बीच में टोटल 5 बटन दिख रहे हैं। पहला जो जिसमें टेलीफोन बना है, लाल रंग का है, वो उसको दबा देंगे तो आपका कट जाएगा, ये आप बाहर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे वीडियो है, तीसरे नंबर पे माइक्रोफोन है। तो यदि आप माइक्रोफोन जो दिख रहा है तीसरे नंबर का बीच में, करेक्ट, अब आपने सही बटन दबा दिया है, बहुत सुंदर। जय श्री राम महोदय जी। जी। मैं एक गरीब आदमी हूँ सर, मेरे पास जमीन अमीन कुछ भी नहीं है। मेरे को चलाना भी नहीं आता है सर। मैं किसी पढ़े लिखे लड़के का संपर्क लेके मैं सर आपसे जुड़ा हूँ सर, और मैं सभी से बात करता हूँ सर। ये अच्छा है हमारा अपराध मुक्त भारत, जो अंग्रेजों के कानून बनाए हुए हैं सर, उनको हम फिर से नए कानून बनाएंगे सर। बहुत सुंदर बात कही आपने। आप अपने ही जैसे लोगों को जो है, जहां आप जैसे लोग रह रहे हैं, आप उनके बीच में जाइए और उनको जोड़ने का काम करिए। और ये संख्या पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, ये बहुत मायने नहीं रखता है। और मैं आपके कैमरे के पीछे देख रहा हूँ, तो आप जितने अपने आप को गरीब बता रहे हैं, आप उतने गरीब बिल्कुल नहीं हैं। आप निश्चित तौर पर समृद्ध और ठीक हैं। आपकी भावभंगिमा भी बता रही है और कैमरा आपके पीछे बता रहा है कि आप एक सुंदर से मकान में रह रहे हैं और आप जो है अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अपने लोगों को जोड़कर, अपने रिश्तेदारों को जोड़कर, अपने पड़ोसियों को जोड़कर, आसपास के बच्चों को जोड़कर, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर, आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़कर आप निश्चित रूप से जो सदस्य शपथ है 10-10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों की जोड़ने की, आप निश्चित रूप से उसे निर्वहन कर सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि आप बड़ी आसानी से आप जो है लोगों को जोड़ भी सकते हैं और खुद चंद्रगुप्त की यात्रा पर भी निकल सकते हैं। यदि आप लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ गए और नंबर 1 पे आ गए, तो आप शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो आपकी मुस्कुराहट से मैं समझ रहा हूं कि आप जो है प्रयास करेंगे। आप मुझे आश्वस्त करिए कि आप अपनी पूरी इसमें शक्ति लगा देंगे और कल से ही आप कहीं ना कहीं जाके दिन में कम से कम 2 संगोष्ठियां करेंगे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। और जहां कहीं संभव हो लोगों के प्रश्नों के जवाब आप मुझसे दिलवाइए, तो लोग बाग सीधे कनेक्ट महसूस कर पाएंगे। जी सर। चलिए सर जी। सर मेरे को जो ये आपका जो इसमें जो बटन वटन है सर, ये मेरे से जैसे पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ सर मैं सर, तो वो आंसर मेरे को मालूम नहीं रहता है। मैं किसी पढ़े लिखे लड़के से मैं आपको ये इससे जुड़ा हूँ सर। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप कम पढ़े हैं तो अच्छे हैं।
जो हम जैसे ज़्यादा पढ़े लोग हैं, जिन्होंने 13-13 डिग्रियां करके रखी हैं, उन्होंने इन दुष्टों के द्वारा जो झूठा इतिहास पढ़ाया है वही पढ़ा है हमने। तो जो कम पढ़ा है वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। आप तो लोगों को जोड़ने का काम करिए, उतना ही पर्याप्त है। अब मैं सुरेंद्र जी से कहूँगा, इसके बाद रूपेंद्र जी भी तैयार रहें अपनी बात कहने के लिए। मैं सुरेंद्र जी से कहूँगा कि वो अपना माइक्रोफोन ऑन करें और अपनी बात रखें। मिस्टर सुरेंद्र, यदि आप अपना चेहरा लाइट की तरफ करेंगे तो लोगों को ज़्यादा आसानी से आपको देख पाएंगे। वो अभी कैमरा जो है आपके पीछे है, इसलिए आपका चेहरा कम दिखाई दे रहा है। हल्का सा घुमा जाइए, अभी लाइट आपके सिर के पीछे है, आप अपने चेहरे की तरफ लाइट कर लेंगे तो आपका चेहरा पूरा और अच्छे ढंग से दिखेगा। अभी भी ठीक दिख रहा है। चलिए, बिल्कुल बढ़िया। अब आपका चेहरा एकदम स्पष्ट दिख रहा है। तो सुरेंद्र जी, आप बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से हैं और किस तरीके से आप जो है कल दिन भर अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे, जिससे अब अवलंब रूप से हम जो है लोगों को जोड़ने की जो मुहिम है उसमें आगे बढ़ें। और हमें कोई बड़ी बड़ी आम सभाएँ नहीं करना है, हमें लोगों के पास जाना है, उनके साथ बैठना है, उनके जैसे ही बिहेव करना है, उनको क्राइम फ्री भारत के वीडियो दिखाकर चर्चा करना है, उनके जो कोई संदेह हैं उनको नोट करना है और वीडियो पर मुझे जोड़कर उनके संदेहों का हम जवाब भी देंगे। तो उनसे परिचय भी हो जाएगा, मुखातिब भी हो जाएंगे, वो जानेंगे भी और उन्हें ज़्यादा विश्वास भी होगा। तो सुरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। पहले परिचय में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप किस क्षेत्र में क्राइम फ्री भारत मिशन में भूमिका निभाएंगे। अभी तो हम गुवाहाटी असम में हैं जी। हम रहने वाले हैं बिहार का सहरसा डिस्ट्रिक्ट राजा सोनबरसा का जी। तो करीब हम यहाँ 15 साल से गुवाहाटी में ही रह रहे हैं और जितने आदमी को अगर जोड़े भी हम तो गुवाहाटी का ही आदमी को जोड़े, लेकिन यहाँ तो इलेक्शन सीट तो पाना मुश्किल पड़ जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि अगर वैसा होगा तो अगर आगे के लिए हम तो बिहार से ही इलेक्शन खेल सकते हैं। आप ये चिंता मत पालिए कि क्या मुश्किल होगा। जब एक बार इसकी आंधी चलेगी तो ये बड़े बड़े जो है ना, जो बापौती मानने वाले लोग हैं वो उड़ जाएंगे हवा में। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तो बस अपने सदस्य संपत्ति को पूरा करिए और जिन लोगों को आप जोड़ें उनको लगातार मोटिवेट करते जाइए। तो मेरा उसमें अनुरोध ये है कि हम आप लोगों के अलग अलग जो है ग्रुप पैदा करने वाले हैं और जिन लोगों को आप जोड़ते जा रहे हैं वो अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते जाइए। तो मैंने ऐसा मन बनाया है कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं आपको जोड़ दूंगा और आपको एडमिन भी बना दूंगा, तो जिन जिन लोगों को आप जोड़ते जाएंगे उनको उसमें आप जोड़ते जाइए और उनको एडमिन बनाइए। तो वो जिन लोगों को जोड़ेंगे उसको वो जोड़ते जाएंगे। तो यही क्रम करते रहना है। जो जुड़ गए हैं उनको मोटिवेट करना है और नए लोगों को जोड़ना है। क्योंकि कई बार जो है जो जुड़े हुए लोग हैं वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं और वो जागने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन पे जो एनर्जी ज़्यादा खर्च करने की बजाय यदि हम नए लोगों को जोड़ देंगे तो कम एनर्जी पे हमारा काम हो जाएगा। हमें केवल यही मानना है कि जो व्यक्ति आज जगने के लिए तैयार नहीं है वो थोड़ा गलत समय पे जो है ना हमसे जुड़ गया है। यदि वो 9वें दिन जुड़ता तो वैसे भी उसे किसी को नहीं जोड़ना था। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ने वाले हैं। 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद ही जुड़ जाना है। केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ समय के पहले कुछ निष्क्रिय लोग पहले जुड़ गए हैं तो उनको मोटिवेट करके हम क्रियाशील बना दें और यदि वो जो है ये कर लेते हैं, जागृत हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके एवज में हम दूसरे लोगों को जोड़ लें। और यदि हम चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो फिर हमें बहुत एग्रेसिवली जुड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करना होगा। क्योंकि ये एकदम पारदर्शी तरीका है, सब कुछ आपके हाथ में है।
लोगों को जोड़ना आपके हाथ में है, मेरिट लिस्ट में आना आपके हाथ में है, लगातार मेहनत करके नंबर 1 पे आना भी आपके हाथ में है। और यदि आप नंबर 1 आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर यदि नंबर 1 आप हो जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्राइम फ्री भारत बिल्कुल खुली किताब है। और देखिए, प्रधानमंत्री आप बनेंगे और जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की रहेगी, और मैथिली शरण गुप्त को कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसका भी मॉडल बना के रखा है कि यदि हमारा प्रधानमंत्री दुष्ट भी निकल जाएगा तो भी चाणक्य मैथिली शरण गुप्त 21 लक्षों को जमीन पर उतारने की अपनी औकात रखेंगे। ये जब प्रधानमंत्री भी यदि गड़बड़ निकल जाएगा तब भी। और एक चीज भी समझना पड़ेगी कि इवन प्रधानमंत्री जो है वो अधिक से अधिक 2000 लोगों को जोड़ेगा, लिहाजा वो जीतेगा 10 लाख के मार्जिन से। तो सही मायने में देखा जाए तो वो नहीं जीत रहा है, क्राइम फ्री भारत मिशन और उसके 21 लक्ष्य हर व्यक्ति को जिता रहे हैं। तो ये भ्रम किसी को नहीं पालना है कि वो जीत रहा है। और ठीक है सर, हम जानना चाहते हैं जी, आदमी के बीच में अगर हम बोले कि आपका आमदनी 2 लाख रुपया मंथली हो जाएगा, तो किस तरह से 2 लाख रुपया उसकी आमदनी हो गई? आप ये बात उनसे कहिए, जस्ट मिनट, ये बात उनको कहिए और फिर मुझे उनको जवाब देने दीजिए। आप उसको जवाब देने की कोशिश मत करिए, वो जवाब मैं दूंगा उनको। तो जब मैं उनको जवाब दूंगा तो उन्हें वो ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा। वैसे मैं आपको भी जवाब दे सकता हूँ, जानकारी दीजिए को क्या मैंने बड़ा सिंपल कहा है कि रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इस ढंग से मिलेगी कि उसका सम टोटल वर्कर को महीने में तनख्वाह नहीं मिलना है, उसको जो है जैसे ही वो वर्क कंपोनेंट कंप्लीट करेगा उसके लिए उसको एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो आप यदि आप जो है ना ये माने कि 10,000 कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पर डे कितना कमा रहे हैं, मात्र जो है कितना कमा रहे हैं, 10,000 में कितना पर डे हुआ आपका है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने माइक्रोफोन ऑफ कर लिया। हाँ, यदि आप 10,000 कमा रहे हैं तो 30 दिन में पर डे आपका कितना हुआ, 300 रुपए। और 300 रुपए से ज्यादा की तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाएंगी। 4 रेवेन्यू स्ट्रीम यदि आपको 500 की मिल गई तो 2,000 कमा लिया आपने। ये तो मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पूरी तरह से बेकार आदमी है। अदरवाइज बाकी लोग तो जो है ना 2 लाख नहीं कमाएंगे, बाकी लोग तो 5 लाख कमाएंगे। आदमी एक छोटा सा काम करने निकलेगा, वो सिस्टम उसको बताएगा कि किस काम में जाना है। पहले सिस्टम उसको उस काम के लिए ट्रेन करेगा, उसके लिए उसको टूल देगा, और वो जो है ना उसको जाने के लिए गाड़ी देगा, बस से जाएगा वो, और वो वहाँ पे पहुँचेगा। अपना काम जो आज के समय में वो 2 घंटे में कर रहा है, वो उसे 15 मिनट से आधा घंटे में पूरा करेगा, और उसको 200, 500, 1000 रुपए की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। यदि उसने 5 काम कर लिए तो उसने 5,000 कमा लिए। 30 दिन में कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। बात समझ रहे हो ना? ये बात आप लोग आज के मॉडल पे नहीं समझ पाओगे। दिस इज ए वेरी पावरफुल थिंग, और इसमें जो है बहुत सारे काम। अब ये सोचो जो वर्कर है उसको ट्रेन कराने का काम भी सिस्टम का है। सिस्टम जो है अपने पास से पैसा नहीं देगा, उसी के जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो ट्रेन करने वाला है उसको पैसा पहुंचेगा, और जब उसके पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसकी वो लाइबिलिटी क्लियर कर दी जाएगी। ये इतना अद्भुत मॉडल है कि मैं तो बहुत कम कह रहा हूं कि 2 लाख तो रुपए वो कमाएगा जो कि बहुत निकृष्ट व्यक्ति होगा। आज के व्यक्ति इस बात को बड़ी आसानी से समझ नहीं पाएंगे जो बात मैं कह रहा हूं। ये एकदम अद्भुत चीज है, और सभी लोग जो है ना काम करेंगे। देखिए, वर्कर को ट्रेन करने के लिए जितने भी अभी कॉलेजेस वगैरह खुले हुए हैं, दे विल बिकम द ट्रेनिंग सेंटर्स।
उनको, और वर्कर को जो है ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा कि इस ट्रेनिंग सेंटर पे आपको पहुंचना है। वो ट्रेनिंग सेंटर उससे 5 पैसे नहीं मांगेगा, उस ट्रेनिंग सेंटर को पूरा भुगतान होगा और आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उसको दिखाया जाएगा कि साहब जो है ना आपने इतना जो है ना आपकी लायबिलिटी डेबिट क्रिएट हो गया है। और जब आप कमाएंगे तो धीरे धीरे वो पटता जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई भी चिंता नहीं पालना है, पूरी चिंता जो है मैथिली शरण गुप्त ने पाल के रखी हुई है। इतना अद्भुत, आपको जो जाने के लिए जो बसों की व्यवस्था है वो आप नहीं कर रहे हो, वो मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। और यदि आपके पास उस समय पैसा भी नहीं है तो कंपनी बन जाएगी, क्राइम फ्री भारत जो है कि पैसे से बसें खरीद जाएंगी और उसकी लायबिलिटी धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। तो इवन जो बस चलाने वाला है उसके पास पैसा है कि नहीं है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरा सोचना है कि आज की जो नेता हैं उन्होंने क्या दिया आपको? महंगाई, बदमाशी, मक्कारी, अपराध और गुलामों के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था वो वही है जो 1857 की क्रांति को बदलने की है। तो एक बार मैथिली शरण गुप्त को आजमा के देखने में क्या दिक्कत वाली बात है आपको? ना आपको जो है ना 5 पैसे लग रहे हैं, ना आपको जोड़ने में हो रहा है। और ताज भी किसके ऊपर है? मैथिली शरण गुप्त के सिर पे थोड़ी है ताज। जो लोगों को जोड़ेगा आप लोगों के सिर पे ताज होगा। तो यदि माधव सिंह जी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो कल जो है ना मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री जो है ना माधव सिंह जी बन जाएंगे, गुवाहाटी के प्रधानमंत्री जो है ना सुरेंद्र पोद्दार जी आप बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो ताज भी आपके सिर पर है। सर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे हो जाएगा? ये तो कश्मीर वाली बात बता दी आपने। कैसे? फिर से बोलिए क्वेश्चन फिर से पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री बन जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। यदि आप राज्य स्तर पर हैं तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक का स्तर है राज्य और दूसरे का स्तर है राष्ट्र। जी आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोला, धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस सिस्टम की गूढ़ता को समझने के लिए मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। आप एक काम करिए, सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करिए। ताज भी आपके सिर पे होगा और 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत भी आपका होगा। इन दुष्ट राजनेताओं से तो हर चीज भिन्न होगी, ये तो पक्का है कि नहीं है? इन्होंने क्या दिया आपको? झूठ, फरेब, गुलामी, महंगाई, षड्यंत्र। और जो आप बड़े बड़े जो ना इंटरनेशनल जो ना आप वो देख रहे हैं एयरपोर्ट, ये जानते हो क्यों बन रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं इसकी। यदि 20% इनको घूस मिल रही है और यदि ये 100 करोड़ का काम करेंगे तो इन्हें 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो इन्हें घूस में 2,000 करोड़ मिलेंगे। उस 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से आम आदमी का भला नहीं हो रहा है। आप गरीब के गरीब हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, गारंटी के तहत आपको एम्प्लॉयमेंट होगा, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी। आपकी अकेला जो है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। आप जहां जाएंगे आपको ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत की होगी। आपको जो है ना वहाँ पहुँचाने और लाने की जो लिए जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी होगी। और यदि आप महिला हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसमें क्रैश भी होगा। तो मतलब आपको उस लेवल तक बात सोची जा रही है। आज तो आपके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज तो वो आपको मूर्ख बना के आपका वोट खरीद ले रहा है और आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा देना आपकी लायबिलिटी नहीं है। तो आप 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो और बच्चा जो है अपने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से खुद शिक्षा प्राप्त करेगा और खुद उसे सेटल करेगा। वो भारत का भविष्य का नागरिक है जो अपनी सामर्थ्य पे आएगा। वो पैदा हुआ है अपनी सामर्थ्य पर और वो
अच्छा नागरिक बनेगा अपनी सामर्थ्य पर, उसे अपने माँ बाप की मेहरबानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है। उसके लिए अच्छी शिक्षा के लिए जो पैसा लगने वाला है, उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डेबिट एंट्री क्रिएट कर दी जाएगी। तो उसके लिए माँ बाप को चिंता नहीं पालना है। ऐसा अद्भुत भारत। यदि माँ बाप जो है उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में कुछ पैसा डालना चाहते हैं तो डाल दें, अन्यथा जो है क्राइम फ्री भारत ये अपेक्षा नहीं करता है। और हम तो बात कर रहे हैं कि बेटियों की शादी की भी, बेटियों की शादी के लिए माँ बाप को चिंता नहीं पालना पड़ेगी। आज जो दुबले पतले हो रहे हैं, बेटियों के खुद कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी डेबिट एंट्री क्रिएट हो जाएगी और सभी भुगतान उसमें हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहाँ पर कि जो है एग्रीकल्चर बदल जाएगी। जो आज रासायनिक विष, आप ये देखिए, स्वामीनाथन जी जिनको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहते हैं, आज यदि उस फर्टिलाइजर से आपकी मिट्टी जो है ना कड़ी हो गई है, आपकी मिट्टी विषाक्त हो गई है, उसके जीवाणु मर गए हैं और आपके फूड चेन में विष सम्मिलित हो गया है, तो जिस दिन जो है MS स्वामीनाथन ने ये सब चीज़ें लाई थी, उस दिन भी उसका साइंटिफिक रिजल्ट वही था। मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन किसी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो है ना आयोजन होते हैं और उसमें विश्व सुंदरी जो है ना भारतीयों को बनाते हैं। ये भी एक दुष्टता है। ये अपने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चलाने की एक दुष्टता है। ये बात हमको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? ये आपकी विश्व सुंदरी जो है ना अपने आपके लिए नहीं बना रहे हैं, उनको अवार्ड आपके लिए नहीं दे रहे हैं, उन्हें अपने कॉस्मेटिक्स बेचना है, उसके लिए विश्व सुंदरी बना रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? अब आप ये देखिए, ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि इस देश में हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगाया जा रहा है। गाय में, भैंस में, बकरियों में, भेड़ों में। ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। वो तब जबकि हमारे अधिकांश बच्चों को दूध मिल ही नहीं रहा है और गरीब व्यक्तियों के बच्चों को तो दूध मिल ही नहीं रहा है, तब हम 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। इस देश की सरकार कितनी घटिया है कि वो क्यों टारगेट नहीं कर रही है कि हमारी जो गायों की ब्रीड है वो 10 टाइम्स होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्शन है वो 16 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ और या 100 करोड़ का हमारा टारगेट होना चाहिए। इट्स डूएबल। हम जो है ना, वी विल बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ अल्फा 2 वैरायटी ऑफ द मिल्क। और उसमें जो है हमारी गायों को हम औषधियां देंगे तो उनके गांव में केवल जो है ना अमृत तुल्य अल्फा 2 वैरायटी मिल्क नहीं होगा, बल्कि उसमें औषधि गुण भी आ जाएंगे। इन सब बातों को मैं आप लोगों से करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जो है इन चीज़ों को नहीं समझाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आप लोगों के पास जाइए, मेरी बात करिए, जो इस तरीके का प्रश्न आएंगे उस तरीके का हम उनको जवाब देंगे। उनको संतुष्ट करने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। आपका केवल काम इतना ही है कि उनके पास जाइए, उनको बिठाइए, जो पुराने वीडियो हैं उनको शेयर करिए, उनके जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको पूछिए। मैथिली शरण गुप्त जो ना उनको समाधान भी देंगे और विश्वसनीयता के साथ देंगे। और आज के दुष्ट नागरिक दुष्ट नेता क्या कर रहे हैं? उनकी क्या औकात है, क्या सोच है, क्या चिंतन है उनका? कोई चिंतन नहीं है उनका। दुष्ट हैं वो, अनपढ़ हैं, गवार हैं, बाहुबली हैं, दुष्चरित्र हैं। अदरवाइज बताइए कि क्या ये इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी नहीं है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र और साक्षर होने की जरूरत है। यदि आपकी नौकरी लग गई चपरासी की और पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। फिर ये दुष्ट राजनेता, ये कैसे हमारे दुष्ट नेता जो कि ना केवल कानून के निर्माता हैं बल्कि हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दोषद्रोही ये क्यों हैं? ये क्यों जो है ना है? इस बारे में 3 PIL लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल में, और उसका मजनून यही था। और उन तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति जाहिर की और कहा कि साहब एक लाइन का अमेंडमेंट कर दें, ये पार्लियामेंट को करना होगा कि आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। कितने दुष्ट
सारे राजनेता कि 3 बार कहने के बावजूद भी इन्होंने प्रावधान नहीं किया। इतने दुष्ट हैं ये। तो हम कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत को इन गंगू तेली से जो है ना कंपेयर करना, इस अपराध मुक्त भारत का अपमान है। हम फिर से कह रहे हैं कि हमारे जो चंद्रगुप्त हैं वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, वो राजनीति नहीं करेंगे, वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे और वो राष्ट्रनीति करेंगे और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जैसे सम्राट चंद्रगुप्त पूरी तरह से बेबस प्राणी था, वो है अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से बना हुआ था और अपने गुरु चाणक्य से बना हुआ था, उसी तरह से कैसे हमारे सभी चंद्रगुप्त क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों से बंधे हुए बेहद ही कमजोर प्राणी होंगे। और इनके ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं, उन मॉडल से चंद्रगुप्तों के साथ चर्चा नहीं होना है। पहले उनकी चर्चा जो है उनको रिफाइन किया जाएगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ और उसे लाइव रिले किया जाएगा। इसके बाद उसे रिफाइन किया जाएगा पब्लिक के साथ, 45 दिन तक रिफाइनमेंट चलेगा और वो भी लाइव चलेगा। जब उनके सभी कंसर्न आ जाएंगे तो उनको उस मॉडल में समाहित किया जाएगा। इसके बाद चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी, वो भी विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर। जब चंद्रगुप्तों के सभी विषय जो है ना एड्रेस हो जाएंगे और समाहित हो जाएंगे और फुल ड्रेस रेसल बाहर हो जाएगी, तब फाइनल शो होगा पार्लियामेंट में और विधानसभा में। आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि साहब पार्लियामेंट में और विधानसभा में बहस ही नहीं होती है, ये तो पार्टी व्हिप के आधार पर जाने किसने कानून बनाया वो आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। मुझे तो मेरे जो है ना रामदयाल मीना साहब जो है ना ये ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, ये बात से सहमत होंगे कि मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया है कि कानून कौन बनाता है। ब्यूरोक्रेट तो नहीं बना रहे हैं, ना राजनेता बना रहे हैं, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो कानून के ड्राफ्ट पेश कर रही हैं। जो कॉमनल वायलेंस एक्ट जो कांग्रेस ने 2 बार आपके ऊपर थोपने की कोशिश की, 2005 में और 2011 में, उसका ड्राफ्ट यदि आप पढ़ लोगे तो आप पागल हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति जो है ना हिंदुस्तान में, कोई भी हिंदू हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं बचेगा। इतना घटिया जो है ना ड्राफ्ट था, किसने बनाया था उसे? मैं तो नहीं सोचता हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट इतना घटिया जो है ना कानून का ड्राफ्ट बनाएगा। इस देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर पैदा किया। इन दुष्ट राजनेताओं ने उस संविधान का जो ना उल्लंघन करते हुए आपको जाति और धर्म में बांट दिया। बताइए मंडल कमीशन कैसे बना? क्या मंडल कमीशन संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं है? ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि दिन रात जो है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। ये शुद्ध देशद्रोही लोग हैं। अब इनके पतन का समय आ गया है। हमें अपनी पूरी बुद्धिमत्ता जो है इनको एक्सपोज करने में होना चाहिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, ये काम मेरा है, मैं करूंगा। आप तो केवल लोगों के पास जाइए, उनको जोड़िए, उनको वीडियो दिखाइए और उनके प्रश्नों का जवाब देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है और मॉडल को भी उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। आप तो ताज रखिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन आप भी जो है चंद्रगुप्त सम्राट की तरह उतने ही मजबूर होंगे 21 लक्ष्यों के सामने। क्यों? क्योंकि आप जो है ना 2000 लोगों को जोड़ेंगे। यदि 2000 लोगों के वोट आपको मिलेंगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्यूमुलेटिव मॉडल के तहत जो लोग बाग छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर कह रहे हैं कि फलाना फलाना मिस्टर रामदयाल हमारे, मीना हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो वो संयुक्त जो है जो एनर्जी क्रिएट हुई सब लोगों के कारण, उसके कारण आप जीतेंगे। आप अपने कारण से नहीं जीत रहे हैं, आप क्यूमुलेटिव एनर्जी के कारण जीत रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? आपने 2000 लोगों को जोड़ा और यदि आप सांसद का जो है ना चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 10 लाख से जीतेंगे। यदि आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 5 लाख से जीतेंगे। तो आपने तो 2000 लोगों को जीता। यदि आपको 2000 लोग ही वोट देंगे तो आपकी जो है ना जमानत जब्त हो जाएगी। तो आप बताइए, आप जीते हैं या क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको जिताया है? क्या सोचना है आपका? क्राइम फ्री भारत मिशन। तो फिर किस भ्रम में हैं आप? उस भ्रम से बाहर निकलिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप लोगों को समझाएंगे तो आपकी बात में एनर्जी नहीं रहेगी। इसलिए आप समझाने का काम मत करिए,
आप सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करिए, वहाँ पहुँचिए, उनको इकट्ठा करिए, उनके जो है ना उनको वीडियो सुनाइए और उनके प्रश्न पहले नोट करिए। जवाब देने का काम मैथिली शरण गुप्त का है, मॉडल देने का काम मैथिली शरण गुप्त का है, उनका भाग्य बदलने का काम मैथिली शरण गुप्त का है, महापरिवर्तन को जमीन में उतारने का काम भी मैथिली शरण गुप्त का है। उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से उन मॉडल को रिफाइन करने का काम मैथिली शरण गुप्त का है, उसे कानून की शक्ल देने का काम भी मैथिली शरण गुप्त का है। तो आप लोगों का काम क्या है? लोगों के पास जाएं, उनको जोड़ें और जोड़कर जो है अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करें और ताज भी पाएं। कितने लाभ का सौदा है? क्यों कटारे साहब, ये फायदे का सौदा है कि नहीं है? जी सर, एकदम फायदे का सौदा है। मतलब चंद्रगुप्त के लिए, चंद्रगुप्त के लिए नहीं, सभी के लिए, राष्ट्र के लिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी समय हो गया है, शायद यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो इसे विराम देते हैं। कल जो है 9 बजे मिलेंगे। पार्डन मी सर, एक छोटी सी बात जरूर कहिए, जरूर कहिए। देखिए सर, ये ऐसा है, मेरा अपना मानना ये है कि हम 1000 साल की गुलामी से पीड़ित हैं और हमारे जो दिमाग में वो कीटाणु हैं, वो डीएनए हैं जो राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप रखे हैं, तो उस कीटाणु को मारने के लिए हमें एक ऐसी रणनीति अपनानी होगी जिससे कि ये कीटाणु मर जाएं और हम उनका ब्रेन वॉश जैसा कर सके और हमारी बात को वो ठीक ढंग से समझ सके। इसके लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी और इस पर काम करना होगा। रणनीति बनी हुई है कि हमें 21 विधाओं के एक एक व्यक्ति को पकड़ना है और उसका काम है कि लोगों को जोड़कर 2, 4, 5 जितनी भी संगोष्ठियां वो कर सकता है करे। बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ बैठ के हमारे वो वीडियो जो उसे अपने सबसे काम के समझ में आ रहे हैं उनको जो है वो सुने और फिर उनके जो है प्रश्न को पूछे और हमें कनेक्ट कर दे। प्रश्नों के जवाब देने की जिम्मेवारी जिसके दिमाग का मॉडल है, जिसने जो है ना उसकी पूरी रणनीतियां तय करके रखी हुई है, उसकी आवाज़ में वो ऊर्जा भी होगा, विश्वास भी होगा, उसे देने दीजिए। यदि आप देंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? कहना चाहूँगा सर जी जरूर कहिए। जो अपने ये अपराध मुक्त बना हुआ है इसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहूँगा सर मैं। जरूर कहिए। हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेतागिरी करने का शौक नहीं है मुझे, चाहता है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओमवीर सिंह जी आप छा गए हैं। तो कटारे जी मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि रणनीति बनी हुई है, 21 विधाएं हैं, बस केवल आपका काम ये है कि हर विधा के लिए उपयुक्त पाठ को जो है लाइए, हमसे चर्चा कराइए और उसे जो है ना काम पे लगा दीजिए। वो चंद्रगुप्त बन जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे, 9 दिन में कमाल हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आज जो 12,000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, यदि वो 10-10 लोगों को जोड़ दें तो हम आज शाम तक जो है ना 1,20,000 हो जाएंगे। जी सर। कल जो है ना हम कितने हो जाएंगे? 12 लाख। परसों कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। नरसों कितने हो जाएंगे? 10 करोड़ और 100 करोड़ हो जाएंगे। और जो उसमें से 90 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। इतना आसान। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जमीन पे उतारने की बात कर रहा हूँ। और जवाब देने की जिम्मेवारी मैं आप लोगों से फिर से प्रार्थना करूँगा कि आप अपने ऊपर नहीं लीजिए। क्योंकि उनकी बारीकियों को समझते समझते आपको 4 महीने लग जाएंगे और 4 महीने में हमें बहुत वो लगेगा। तो जो प्रश्न पूछेगा हम उसको उसकी एनर्जी में जवाब देंगे। जब मैं जवाब दूंगा तो उसको उसमें ज़्यादा विश्वसनीयता दिखाई देगी। चूंकि आपके दिमाग में वो पूरी बात दिमाग में घुसी नहीं होगी, लिहाजा जब आप जवाब देंगे तो आप कंफ्यूज से दिखेंगे। आपके जो है ना रिस्पॉन्स डाइल्यूटेड होगा, आपके रिस्पॉन्स में वो आत्मविश्वास नहीं होगा। मैं जब डीजी होमगार्ड था, आप हमारे साथ थे, कितनी बातें अपन ने की जो किसी लोगों के सोच के हिस्सा नहीं थी। पहले हुई, जमीन पे उतरी कि नहीं उतरी? वो
जी सर। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि ये सब चीज़ें मेरी बिल्कुल नहीं हैं। ये तो ईश्वरी शक्ति कुछ करा रही है। जो भी चीज़, कोई ऐसी समस्या मेरे सामने आती है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता है, 3 दिन के अंदर मुझे उसका डाउनलोड मिल जाता है और बारीक से बारीक उसके माइन्यूट्स जो है ना पॉइंट यदि आप हमसे पूछेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन मेरा कहना है कि अभी समय जो है उन चीज़ों की बारीकियों को समझने का है ही नहीं। अभी तो एक ही काम करना है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, हर 21 विधाओं के लोगों तक पहुंचो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। समय कम है, यदि हमने जोड़ लिया तो ताज भी आपके सिर पे होगा। और ये जो बापौती मानने वाले राजनेता हैं, जिनका ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती मानने वाले राजनेता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। केवल आप अपनी सदस्यी शपथ को पूरा कर लीजिए। और इसमें ना आप कोई नियम तोड़ रहे हैं, ना किसी के साथ पिटीशन दे रहे हैं, और ताज भी आपके सिर पे है। इससे अच्छा ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से अब बहुत समय हो गया है, कल की भी आप तैयारी करिए। कल जो है ना हर कोई कम से कम 2 जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजे, जिसे मैं अपलोड करूँगा। यही आज की मीटिंग की सही जो है क्रियान्वयन कहलाएगा। कल हम जो है ना 2 डालेंगे, परसों जो है ना 2 की जगह 4 हो जाएंगे, और हम जितनी उसमें एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, मात्र कुछ दिनों में ये कमाल हो जाएगा। तो अब आप लोगों की इजाज़त से, यदि और कुछ किसी को पूछना या कहना नहीं है, तो मैं जो है इस मीटिंग को यहाँ पर समाप्त घोषित करता हूँ। और सर, आप लोगों सर एक बात और सर। जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। मैं ये कह रहा, मैंने आज आपके पास 8 लोगों की एक लिस्ट भेजी है। अच्छा, कैसे भेजी जिसमें है? अरुणा कुसुमाकर है, जो संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य है, बहुत पहले से जुड़ी हुई है, निष्क्रिय है। यदि आपके पास थोड़ा सा टाइम मिले तो मैंने उनका नंबर भी दिया है, तो आप अगर यदि उनसे संपर्क करके बात करें तो मेरे लिए अच्छा मैं होगा। आपको आश्वस्त और कर रहा हूँ, कल ही मैं बात कर लूँगा। जी ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं अभी सूची को देख लूँगा। आपने सूची कहाँ भेजी है? आपके इसमें अपने टेलीग्राम पे भेजिए। हाँ, बहुत सुंदर। टेलीग्राम ही सबसे अच्छा है, क्योंकि टेलीग्राम मेरा पे भेजी मेरा है, सबके मेरा नाम व्हाट्सएप नंबर भेजे बाधित हैं, है। सबके नाम नंबर भेजे हैं, 8 लोगों की लिस्ट भेजी है। उनमें से अगर यदि आप 4 से भी बात कर लेंगे तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें सबसे पहले एक झाबुआ के हैं, द्विजेंद्र प्रसाद पंडित जी हैं, काफी प्रभावशाली हैं और सिविल डिफेंस के वहाँ के प्रभारी हैं। इन्होंने 10 लोगों को जोड़ रखा है, 12 लोगों को जोड़ रखा है। उनसे यदि आपकी बात हो जाएगी तो हो सकता है मोटिवेट हो जाएं और हमारे लक्ष्य को थोड़ा सा हमें मतलब सफलता की तरफ ले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कटारे साहब, आपने रोक के बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि उन सभी 8 लोगों से मैं बात करूँ, और उनसे जो बातचीत होगी वो रिकॉर्डेड होगी। परसों तक जो है वो क्राइम फ्री भारत पर भी अपलोड हो जाएगी, तो आप स्वयं भी सुन पाएंगे। और चूँकि आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पर तो हम आपको जो है उसका रॉ जो है ना रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, तो आप उसे भी सुन पाएंगे। कुछ हमने आपको रॉ रिकॉर्डिंग भेजी है। आपने हमारा मोबाइल नंबर जो है अपने सेव किया है कि नहीं किया है? नहीं, हमारे पास तो सेव है। चलिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिस कॉल देने के पहले हमें 9425606040 को सेव करना है, फिर मिस कॉल देना है। तो मैं इन 8 लोगों से बातचीत करूंगा, और आप लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी रात ही से मैं प्लानिंग बना लीजिए कि कल कम से कम हर कोई 2 संगोष्ठियाँ करेगा और हमारी उनसे बात कराएगा। तो मैं सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ इस देश में महापरिवर्तन लाने के लिए। लेकिन आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ, कम से कम सदस्यी शपथ को पूरा करिए, और चंद्रगुप्त की शपथ को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें ताज भी आपके सिर पे होगा और महापरिवर्तित भारत भी आपको मिलेगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।